पढ़ लेना, सेम ही ऑफेंसेस जो हमने पढ़ते आए हैं वो ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो ये 24 चैप्टर 9 इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अवॉइड फ्रॉड। तो यहाँ पर फ्रॉड के बारे में जानेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटर्स सुपरवाइजर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर शुड बी मेंशन्ड इन दी एस्केलेशन मैट्रिक्स। जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मेंशन होना चाहिए एस्केलेशन मैट्रिक्स में, बिल्कुल होना चाहिए। ये हमने चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में ही पढ़ लिया था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए साइट पर रेजिडेंट के लिए, और जो भी कंसर्न पर्सन होता है उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल होना चाहिए। तो आंसर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number 2. Do not mention the registrar name and grievance cell contact number in the escalation matrix. क्या रजिस्ट्रार और ग्रेवियंस सेल का नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए? तो ये ट्रू है, उनका नहीं मेंशन होना चाहिए, ऑपरेटर सुपरवाइजर का मेंशन हो, उनकी ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है। Question number 3, enrollment agency name and code number should be mentioned in the escalation matrix. Enrollment agency का नाम और कोड नंबर जो है escalation matrix में मेंशन होना चाहिए। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, नाम और कोड नंबर मेंशन होना चाहिए। 4th है, given here are some items which of these details will go in the escalation matrix. यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है escalation matrix में जाएगा? इसमें से सेंटर एड्रेस होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नेम और कोड ये होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन हियर आर दी सम आइटम्स, कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या पता करना है कि विच ऑफ दीज डिटेल्स विल गो इन एस्केलेशन मैट्रिक्स। सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में क्या क्या जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट दिया गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेंटर एड्रेस होना चाहिए, ऑब्जर्वर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रार का नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। ये कुछ आइटम्स हैं जो एस्केलेशन मैट्रिक्स में होनी चाहिए। और ऊपर वाले में भी था, वहां पे भी ये नेम एंड कोड था, डी ऑप्शन था। तो यहाँ पे भी है ना आपका डी ऑप्शन होना चाहिए एक तरीके से, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है जहां पर सेकंड भी हो और बाकी सब भी हो, तो ये वाला ऑप्शन इन ऑप्शंस में से बेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड भी आना चाहिए, चारों ही होने चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका होगा। ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन हियर आर सम आइटम्स, कुछ आइटम्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से एस्केलेशन मैट्रिक्स में होंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन सा है? सेंटर एड्रेस होना चाहिए, ऑपरेटर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं, और रजिस्ट्रार नोडल ऑफिसर का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको बताना है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में किस किस का नाम होगा। तो आप देखेंगे तो ये सारे होने चाहिए, सेंटर एड्रेस होना चाहिए, ऑपरेटर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ग्रेवियंस सेल का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रार का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। गिवन हियर आर सम स्टेटमेंट, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑपरेटर शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली इवन इफ देयर आर सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड रेजिडेंट। क्या ऑपरेटर को सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई डिफरेंटली एबल हो या सीनियर सिटीजन हो? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ऑपरेटर शुड कलेक्ट ओनली नेम एंड एड्रेस, नहीं उसके भी पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन केस ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस अनेबल टू डिटेक्ट बायोमेट्रिक ऑफ सीनियर सिटीजन, ऑपरेटर शुड कलेक्ट एड्रेस प्रूफ, नहीं बायोमेट्रिक फिर भी चाहिए, वो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह से एक्सेप्शन करेगा कुछ करके, फोटो खिंचवा के हाथ की सीधा, तो वो होना चाहिए। ऑपरेटर हैज टू कैप्चर एक्सेप्शन फोटोग्राफ क्लियरली डिपिक्टिंग द एक्सेप्शन। ऑपरेटर को क्या करना चाहिए कि जो पिक्चर है वो क्लियरली करनी चाहिए, क्लियरली खींचनी चाहिए, डिपिक्टिंग द एक्सेप्शन फोटो को कैप्चर करना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल फोटो ही सही आ जाती है तो एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन हियर आर सम स्टेटमेंट, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से भी आपको करेक्ट फाइंड करनी है। तो करेक्ट यहाँ पे दी हुई है फर्स्ट और सेकंड। इन केस ऑफ बायोमेट्रिक इज अनेबल टू डिटेक्ट बायोमेट्रिक ऑफ सीनियर सिटीजन, ऑपरेटर शुड ट्राई टू फोर्स कैप्चर ऑप्शन। हाँ, अगर बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? कैप्चर का ऑप्शन जो है वो ट्राई कर लेंगे। सेकंड है, इन केस सीनियर सिटीजन, ऑपरेटर शुड गिव देम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। हाँ, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दे सकते हो आप सीनियर सिटीजन को, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आधार रिट्रीवल प्रोसेस। आधार रिट्रीवल प्रोसेस का पर्पस क्या है? तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं। रेजिडेंट में बी इन हरी टू लिंक और सीड देयर आधार, हरी हो सकते हैं लिंक आधार करवाने के लिए। लेटर डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन इवन आफ्टर 90, हाँ तो मैक्सिमम जो टाइम है
आधार लेटर पहुंचने का वो 90 डेज है, अगर 90 डेज तक नहीं पहुंचा है तो फिर आप कोई एक्शन ले सकते हैं। और रेजिडेंट लॉस देयर ईआईडी और यूआईडी, तो भी आप जो है आधार रिट्रीवल प्रोसेस के लिए आ सकते हैं। आपको जो स्लिप मिली थी आपने वही गुम कर दी हो। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू जनरेट आधार, आधार जनरेट में कितना टाइम लगता है, अभी ऊपर डिस्कस किया 90 डेज लगते हैं डे ऑफ एनरोलमेंट से, ये मैक्सिमम टाइम है। क्वेश्चन नंबर 12, डिलीवरी ऑफ आधार टेक्स अप टू 90 डेज, बिल्कुल ट्रू है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ आधार, आधार को किस तरीके से पहुंचाया जाता है, तो बोथ 2 एंड 3 दिया गया है, यानी कि आप आधार को वेब पोर्टल से रजिस्टर मोबाइल नंबर से डाउनलोड भी कर सकते हो और इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा भी आपके द्वारा बाय पोस्ट भी पहुंचाया जाता है। Question number 14. To which of the following numbers can resident call to know the status of Aadhaar? अगर आप आधार का स्टेटस जानना चाहते हो तो आपको किस नंबर पर कॉल करना है, 1947 51969 55563 या फिर 1952। तो ऑप्शन सी है 51969 पर आपको कॉल करना है अगर आप स्टेटस जानना चाहते हो, जबकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका है 1947 आधार से रिलेटेड का। तो कंफ्यूज मत होना दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए रेजिडेंट लॉस्ट हिज आधार लेटर एंड एनरोलमेंट आईडी ईआईडी इज अवेलेबल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर आधार स्टेटस थ्रू एसएमएस। एक रेजिडेंट है, उसने अपना आधार लेटर जो एनरोलमेंट आईडी है वो उसकी गुम हो गई है, ठीक है, ईआईडी आधार ईआईडी अवेलेबल है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग आधार स्टेटस, आधार स्टेटस कैसे जान सकता है, तो उसके लिए जानने के लिए डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, यानी कि 1 और 2 एसएमएस कर सकता है, यूआईडी स्टेटस आपकी 14 डिजिट की ईआईडी या फिर 20 डिजिट की ईआईडी को दोनों में से किसी को भी 51969 पर आप भेज सकते हैं, यूआईडी स्पेस स्टेटस स्पेस वो आईडी लिख के। क्वेश्चन नंबर 16, ए रेजिडेंट कैन एसएमएस टू 51969 टू नो द स्टेटस ऑफ हिज आधार, बिल्कुल सही है। तो स्टेटस जानने के लिए जो है वो है 51969 और अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए तो वो है 1947। Renu has applied for Aadhaar. She gave her demographics and biometric details in an enrollment center. How many does it take to process the details and send Aadhaar to Renu? वही सेम ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया कि रेनू ने आधार के लिए अप्लाई किया, उसने अपने डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल्स दे दी है एनरोलमेंट सेंटर में, तो कितने दिन में उस तक पहुंच जाएगा आधार कार्ड प्रोसेस होके, तो मैक्सिमम टाइम कितना है, अप टू 90 डेज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. She wants to avail the benefit of government scholarship program. She is in a hurry to link her Aadhaar with the scheme so that she can continue her study. What needs to be done in such cases? राधा एक स्टूडेंट है 10th क्लास की, उसकी स्कॉलरशिप आनी है, तो वो क्या करना चाहती है, आधार को लिंक करना चाहती है अपनी स्कीम के लिए ताकि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए, यूज द यूआईडी टू रिट्रीवल प्रोसेस टू गेट द स्टेटस हर आधार, आधार का स्टेटस जानने के लिए क्या करोगे आप, यूआईडी रिट्रीवल प्रोसेस जान सकती है और आधार अपना चेक कर सकती है कि बना कि नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, ए रेजिडेंट लॉस्ट हिज आधार कार्ड बट नो हिज आधार नंबर। एक रेजिडेंट है, उसने अपना आधार कार्ड को गुम कर दिया है लेकिन वो अपना आधार नंबर जानता है, तो वो अपना रिसीव करना चाहता है ई आधार अपने पर्सनल ईमेल आईडी पर, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, 1 और 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो आप एनरोलमेंट सेंटर जाओ, वहां से रिक्वेस्ट करो, वो डाउनलोड करके मेल कर देंगे, या फिर आप यूआईडीआई की वेबसाइट से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं ई आधार को। क्वेश्चन नंबर 20, ए रेजिडेंट लॉस्ट बोथ, ईआईडी भी गुम हो गई, अब यूआईडी भी गुम हो गई, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट डज ही नीड टू विजिट टू रिट्रीव हिज आधार, की वेबसाइट से हो जाएगा, कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा उसको, resident.uidai.net.in find UID EID। तो आपको नहीं अगर पता चले कि कौन सी वेबसाइट पर जाना, सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है uidi.net.in या government.in, यहाँ पे आप देखोगे तो फाइंड हम कर रहे हैं UID EID, तो फाइंड वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ से आप देखोगे गेट आधार नंबर, तो यहाँ से आधार नंबर ढूंढने के लिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको गेस करना है कि कौन सी सही है। 21, which of the following information should you enter to download Aadhaar from the eaadhar.uidi.gov.in as PDF portal? कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी चाहिए आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ई आधार कार्ड से पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको करनी है, तो ऑल ऑफ दी अबव है, ईआईडी नंबर भी चाहिए, आपका नाम भी चाहिए और ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर आप भरा है वो भी आपको चाहिए डाउनलोड करने के लिए। Next question, which of the following number can a resident call to फॉर एनी इशू रिलेटेड टू आधार? मैंने ऊपर भी बताया था कि आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसके लिए कॉल किस पे करनी है, 1947 पर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
Kirthana has enrolled herself for Aadhaar. Which of the following website can she visit to know the status? अब किरथाना है, उसने की आधार के लिए एनरोल किया है, तो वो कौन सी वेबसाइट पर जाएगी तो वो स्टेटस जान पाएगी उसको, या तो आधार स्टेटस .com, या फिर UIDI.gov.in, या फिर eAadhar.UIDI.gov.in। तो ये ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, दोनों में से किसी पर भी डाउनलोड हो जाएगा। Question number 24. A resident lost his Aadhaar card. He only has EID available with him. Identify the correct order of steps to be followed to get e-Aadhaar. एक रेजिडेंट है, उसका आधार कार्ड गुम हो गया है, अब उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ EID अवेलेबल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे वो अपने e-Aadhaar को डाउनलोड कर सकता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है सारे के सारे, यानी कि सिंक्रोनाइज है। पहले वेबसाइट पर जाएगा, वहां पे EID डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना e-Aadhaar को डाउनलोड कर लेंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25. A resident lost his Aadhaar card but know his UID or Aadhaar number. Identify the correct order of the steps to be followed to get e-Aadhaar in this case. अगर कोई बंदा है, उसका आधार कार्ड लॉस्ट हो गया, लेकिन उसको अपना आधार नंबर पता है या UID पता है, तो कौन से स्टेप से वो अपने e-Aadhaar को डाउनलोड कर सकता है? वो उसको वेबसाइट पर विजिट करना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और e-Aadhaar पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is required to an Aadhaar number holder to get Aadhaar on his or her registered mobile by visiting the website concerned? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आधार नंबर होल्डर को आधार चाहिए ऑन हिज और हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेबसाइट से विजिट करने के बाद उसको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड EID नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP, तो उसको मिल जाएगा। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 27. Why does an operator needs to know the UID या EID for retrieval process? एक ऑपरेटर को UID या फिर EID क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आधार नंबर अगर जनरेट नहीं हुआ है और उसने वो लॉस कर दिया तो यहाँ से रिट्रीव हो जाता है, इसीलिए जनरेट होती है। तो टू जनरेट आधार नंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28. Retrieval may be required when the letter does not reach the destination even after 90 days. अगर 90 days में भी आधार नहीं पहुंचा तो रिट्रीवल रिक्वायर्ड है? हाँ, हो सकता है। अदरवाइज आप उसको वेबसाइट से तो डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन रिट्रीवल भी रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन ए है। 29. Retrieval may be required when the Aadhaar number holder may have lost his or her enrollment ID or unique ID. Retrieval required होगा जब आधार नंबर होल्डर जो है उसने लॉस्ट कर दिया हो अपने एनरोलमेंट नंबर और यूनिक आईडी को। बिल्कुल करेक्ट है, रिक्वायरमेंट होगी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30. An Aadhaar number holder can also get e-Aadhaar printed from a permanent enrollment center. क्या एक आधार नंबर होल्डर को आधार नंबर प्रिंटेड करवा लेना चाहिए एक परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर से? यस, आप प्रिंट करवा सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस UID रिट्रीवल प्रोसेस इज हेल्पफुल? निम्नलिखित में से कौन से केसेस में UID रिट्रीवल जो है वो हेल्पफुल है? तो ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ। रेजिडेंट ने अगर लॉस कर दिया आधार तो भी हेल्पफुल है, रेजिडेंट को हरी है अपना आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए किसी सर्विस से तो भी रिट्रीवल प्रोसेस इज हेल्पफुल, और अगर आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, 90 डेज तक आपको घर पे नहीं मिला आधार, तो भी रिट्रीवल प्रोसेस इज हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEC? PEC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। PEC क्या है? परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33. What is the toll-free number which an Aadhaar number holder can call to get his or her Aadhaar after answering some security questions asked by customer care executive? टोल-फ्री नंबर आपको बताना है जो आधार कार्ड होल्डर है वो कॉल कर सकता है, जिसपे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव द्वारा, लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टोल फ्री नंबर क्या है? 1947 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34. Enrollment agency should use one password for multiple set of operator ID working under them. नहीं, एक पासवर्ड कभी भी नहीं होना चाहिए मल्टीपल ऑपरेटर आईडी का, तो ये आपका रॉन्ग है। 35. Enrollment agency should avoid forced capture of biometrics of operator or supervisor during their onboarding. Enrollment agency को अवॉइड करना चाहिए फोर्स कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक्स ऑपरेटर का या सुपरवाइजर का ड्यूरिंग देयर ऑनबोर्डिंग। तो यस, फोर्स कैप्चर नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 36. Enrollment staff should enter
ए या NA इन द फील्ड वेयर रेजिडेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी डाटा। तो ये बी फॉल्स है। एनरोलमेंट स्टाफ को जो मैंडेटरी फील्ड है वहां तो डिटेल्स ही होगा, जहां नहीं है मैंडेटरी फील्ड उसको ब्लैंक छोड़ देना चाहिए, नॉट अप्लाइकेबल लिखने की जरूरत नहीं है। 37 डैश नीड्स टू प्रोएक्टिवली यूज फाइंड आधार फैसिलिटी बिफोर एनी फ्रेश एनरोलमेंट टू मिनिमाइज द रिजेक्शन। ऑपरेटर और सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिवली आधार फैसिलिटी, कोई फ्रेश एनरोलमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम रिजेक्शन हो उसके लिए उनको सारी डिटेल्स प्रोएक्टिवली चेक करनी चाहिए। तो ए ऑपरेशन ठीक होगा, ए ऑप्शन ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 38 enrollment staff should make sure dash to share mobile number in during the enrollment or update। enrollment staff को ये make sure करना चाहिए कि मोबाइल नंबर शेयर करें एनरोलमेंट और अपडेट के टाइम, किसके साथ, रेजिडेंट्स के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 enrollment staff should deny any resident for enrollment in case of biometrics exception and poor quality fingerprints। enrollment staff को क्या चाहिए कि उसको डिनाई करना चाहिए किसी भी रेजिडेंट को एनरोलमेंट करवाने के, इन केस ऑफ अगर बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है या पुअर क्वालिटी फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं तो नहीं, कुछ ना कुछ करके आपको करना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आ रहा मैक्सिमम टाइम के बाद तो आपको वही सेव कर देना चाहिए, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं करोगे या किसी को ये नहीं बोलोगे कि अभी नहीं करेंगे। 40 enrollment staff should not ask any of the पेमेंट फ्रॉम द रेजिडेंट फॉर फ्रेश एनरोलमेंट। यस, फ्रेश एनरोलमेंट अगर आप करवाते हैं तो आप किससे कोई पेमेंट नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन ए ट्रू इज राइट। 41 एनरोलमेंट स्टाफ शुड नॉट री एनरोल रेजिडेंट्स विदाउट चेकिंग स्टेट ऑफ अर्लियर एनरोलमेंट्स ऑफ रेजिडेंट। एनरोलमेंट स्टाफ को री एनरोल नहीं करना चाहिए रेजिडेंट्स का पहले का स्टेटस चेक किए बिना। बिल्कुल सही है, अगर पहला ही बन गया उसने करवा लिया है तो अगर पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तब तक आपको दूसरा नहीं करना चाहिए अप्लाई। 42 गिवन प्रायोरिटी ट्रीटमेंट टू डिफरेंटली एबल सीनियर सिटीजन प्रेग्नेंट लेडीज रेजिडेंट्स। यस, प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड हो या सीनियर सिटीजन या प्रेग्नेंट लेडीज तो उनको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। 43 गिव हेयर आर सम स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो थर्ड फोर्थ पढ़ लेते हैं। डू नॉट री एनरोल रेजिडेंट्स विदाउट चेकिंग द स्टेटस ऑफ अर्लियर एनरोलमेंट्स ऑफ रेजिडेंट, कि दोबारा से जो पहले एनरोलमेंट्स हैं उनका स्टेटस चेक किए बिना दोबारा से री एनरोल ना करें। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है गिव प्रायोरिटी ट्रीटमेंट टू डिफरेंटली एबल्ड सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट लेडीज। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस किस को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना चाहिए, सीनियर सिटीजन है या प्रेग्नेंट लेडीज है या कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको। क्वेश्चन नंबर 44 गिवन हेयर आर सम स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट। आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, डू नॉट यूज वन पासवर्ड फॉर मल्टीपल सेट ऑफ ऑपरेटर आईडी। बिल्कुल, बहुत सारे ऑपरेटर आईडी के लिए सेम पासवर्ड नहीं यूज किया जाना चाहिए। थर्ड क्या कहता है, नो टू ऑपरेटर शुड हैव सेम ऑपरेटर आईडी, और दो बंदों की भी सेम ऑपरेटर आईडी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। गिवन हेयर आर सम स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो रजिस्ट्रार्स नीड टू प्रोएक्टिवली यूज फाइंड आधार फैसिलिटी बिफोर एनी फ्रेश एनरोलमेंट टू मिनिमाइज द रिजेक्शन। यस, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। तो रजिस्टर्ड को प्रोएक्टिवली यूज करना चाहिए फाइंड आधार फैसिलिटी एनी एनरोलमेंट से पहले मिनिमाइज करने के लिए रिजेक्शन। सेकंड कहती है कि एनकरेज रेजिडेंट्स टू शेयर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। ये बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए, सेकंड वाला आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला नहीं। क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले में ही अगर अपडेट हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना बाद में करवाना पड़ेगा। एनकरेज करना चाहिए कि पहली बार में ही करवा लें। थर्ड है इन्फॉर्म रेजिडेंट टू डाउनलोड ई आधार आफ्टर रिसीविंग आधार जनरेशन एसएमएस फ्रॉम यूआईडीआई। रेजिडेंट को बोलना चाहिए कि जैसे ही आपको एसएमएस आए आप ई आधार को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। डो नॉट आस्क फॉर एनी पेमेंट फ्रॉम द रेजिडेंट फॉर एनरोलमेंट, और एनरोलमेंट के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगती है फ्रेश एनरोलमेंट के लिए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि गिवन हियर आर सम स्टेटमेंट विच ऑफ देम आर करेक्ट। आपको पता लगाना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट अलो एनीवन एल्स टू साइन फॉर एन एनरोलमेंट दैट यू हैव डन। कोई और उस पर साइन ना करे, जिसका एनरोलमेंट है वही साइन करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, डू नॉट साइन फॉर एनरोलमेंट्स डन बाय अदर। किसी और ने एनरोलमेंट किया है तो उस पर भी आपको साइन नहीं करना एज ऑपरेटर, ये भी सही है। और फोर्थ है गिव योर ओन फिंगरप्रिंट एट द एंड ऑफ एनरोलमेंट, और आपको अपने ही फिंगरप्रिंट देने हैं एंड ऑफ द एनरोलमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 47 गिवन हेयर आर सम स्टेटमेंट विच ऑफ देम आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। आंसर बी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है लीव दोज नॉन मैंडेटरी फील्ड ब्लैंक वेयर नो डाटा इज प्रोवाइडेड बाय द रेजिडेंट। अगर कोई नॉन मैंडेटरी फील्ड है, अगर रेजिडेंट ने कोई डाटा नहीं दिया तो उसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे, वहां पे नॉट अप्लाइकेबल या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन है टेबल लैंप यूज्ड फॉर फेशियल इमेज कैप्चर शुड बी स्विच ऑन ड्यूरिंग आइरिस कैप्चर, टेबल लैंप आइरिस कैप्चर के दौरान ऑन कर लेना चाहिए। और फोर्थ है लॉग इन विद योर ओन सुपरवाइजर आईडी ऑपरेटर आईडी इन आधार क्लाइंट, आधार क्लाइंट में आपको अपनी ही सुपरवाइजर या ऑपरेटर आईडी फिट करनी चाहिए, भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 operator supervisor should allow other operators to log in on his enrollment client using his or her login credential। ऑपरेटर या सुपरवाइजर को अलो करना चाहिए ऑपरेटर को कि वो अपने ही एनरोलमेंट से यूज करे, अपने ही लॉगिन क्रेडेंशियल से, तो ये फॉल्स है। ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड अलो अदर ऑपरेटर को नहीं करना चाहिए आपको कि अदर ऑपरेटर आपके जो है अपनी आईडी से लॉगिन करे, आपको अपने पे खुद ही लॉगिन करना चाहिए। 49 ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड डैश पासवर्ड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड फ्रॉड, फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पासवर्ड को बार बार क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट शुड बी दी आइडल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑपरेटर सिंक्रोनाइज, ऑपरेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए आइडल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हर रोज सिंक्रोनाइज करना चाहिए, तो ए डेली। 51 ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड फॉलो डैश प्रोसीजर टू परफॉर्म द एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस, ऑपरेटर या सुपरवाइजर को अपडेट करने के लिए क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करना चाहिए, एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसेस यानी कि एसओपी फॉलो करनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर। 52 any document that can be used as valid POI and POI document which resident provide, any document, कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड आईडी या प्रूफ ऑफ एड्रेस हो सकता है, नहीं, एक लिस्ट है पूरी आधार कार्ड की वेबसाइट पर जो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की, उन्हीं में से जो डॉक्यूमेंट होगा वही जो है एज ए आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ रिक्वायर होगा, वही मान्य होगा। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे, तो हर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता आईडी और एड्रेस प्रूफ। 53 in case any fellow operator supervisor performs any fraud during the enrollment update process who needs to be informed, अगर किसी भी टाइम पे कोई भी ऑपरेटर या सुपरवाइजर कोई फ्रॉड करता है एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस में, तो किसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, अथॉरिटी को, ऑप्शन ए। 54 द एनरोलमेंट फाइल्स और बैकअप शुड बी स्टोर्ड एज पर गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड बाय, जो एनरोलमेंट फाइल है या जो बैकअप है वो स्टोर किया जाना चाहिए एज पर गाइडलाइंस, जो किसने दी हूं, कौन देता है, अथॉरिटी, ए ऑप्शन आपका ठीक है। 55 बायोमेट्रिक एक्सेप्शन केस शुड बी साइंड ऑफ बाय द एनरोलमेंट स्टाफ एज पर हिज हर फीलिंग टुवर्ड्स द रेजिडेंट, जो बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है वो साइंड ऑफ किया जाना चाहिए एनरोलमेंट स्टाफ द्वारा अपनी उसकी खुद की फीलिंग के कारण, आफ्टर ड्यू डिलीजेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। 56 GPS coordinate of the enrollment or update device needs to be taken at what time frequency, GPS coordinates जो है ऑपरेटर के एनरोलमेंट के लिए अपडेट प्रोसेस के लिए कब लेने चाहिए फ्रीक्वेंटली, तो डेली लेने चाहिए जब आप एनरोलमेंट स्टार्ट करते हो, अपडेट प्रोसेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तभी। 57 Can a operator supervisor work on multiple enroll update machines using same login ID? नहीं, आपको एक टाइम पे एक ही मशीन पे यूज करना है, आप मल्टीपल मशीन्स नहीं यूज कर सकते सेम आईडी के साथ। 58 ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड यूज सेम पासवर्ड फॉर ऑल हिज अकाउंट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये नहीं, पासवर्ड जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। 59 in case of any fraud operator supervisor should ask resident money, किसी भी केस में फ्रॉड में क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर को रेजिडेंट से मनी मांगनी चाहिए, नो, अगर फ्रॉड हुआ है तो वो आपको अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि रेजिडेंट से मनी मांगनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। Question number 60 all the enrollment update related files backup should be stored in any device and given to other operator, जो भी एनरोलमेंट या अपडेट रिलेटेड फाइल्स है या बैकअप है वो स्टोर करके क्या आपको किसी और अदर ऑपरेटर को दे देना चाहिए, तो नहीं, बैकअप का मतलब कि उसको सिक्योर रखना है, किसी और को नहीं देना है। 61 after completing GPS synchronized device can be taken to any other place to perform the enrollment, no, एक बार ये नहीं कि आपने जीपीएस से आपने सिंक्रोनाइज कर लिया और आप उसको किसी और जगह पर ले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन ए। 62
इन केस रेजिडेंट रिक्वेस्ट टू एड वन ऑफ हिज रिलेटिव फिंगरप्रिंट फॉर हिज एनरोलमेंट, शुड दिस बी अलाउड? तो नहीं, अगर रेजिडेंट बोलता है किसी और के फिंगरप्रिंट ले लो तो ऐसा नहीं होगा, जिसका एनरोलमेंट है उसी का फिंगरप्रिंट होना चाहिए। 63, any resident can be enrolled as an biometric exception case to avoid the fingerprints। किसी भी रेजिडेंट को एनरोल किया जा सकता है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में फिंगरप्रिंट्स को अवॉइड करने के लिए, तो नहीं। 64, enrollment update client should be tempered if it is not working or showing some error। जो अपडेट क्लाइंट है या एनरोलमेंट है उसको टेम्पर किया जाना चाहिए, अगर वो नहीं वर्क कर रहा है या कुछ एरर दिखाई दे रहा है तो नहीं, आपको छेड़ना नहीं है, आपको जो भी कंसर्न पर्सन है उससे हेल्प लेनी है। 65, फोटो कैन बी टेकन व्हाइल एनरोलिंग एनी रेजिडेंट, फोटो ले सकते हैं तो नहीं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 66, what should not be taken in place of photo of the resident while performing आधार अपडेट। जो रेजिडेंट का फोटो लेना है उसकी जगह पर क्या नहीं ले सकते, ना तो आप किसी गोड का ले सकते हो, ना एनिमल का, ना फोटो ले सकते हो, ना ही किसी ऑब्जेक्ट का, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 67, what language should not be used while filling the resident data। जब आप रेजिडेंट का डाटा यूज कर रहे हो तो कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, अनपार्लियामेंट्री। हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, अनपार्लियामेंट्री नहीं यूज करनी चाहिए। 68, strict action would be taken against the operator supervisor perform any of these activity। ऑपरेटर सुपरवाइजर अगर नीचे दिए गए इनमें से कौन सी एक्टिविटी करता है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो ऑप्शन डी 1 और 2, यानी कि वो फोटो लेता है या फोटो ऑफ एनिमल उसने ले लिया या किसी भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर लिया, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 69, any resident above 5 year in age can be enrolled as child to avoid taking fingerprints। नहीं, अगर 5 साल से कोई ज्यादा है तो वो एज ए चाइल्ड एनरोल नहीं होगा, क्योंकि एज ए चाइल्ड 5 साल से कम ही होता है और उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते हैं, उसकी जगह पेरेंट्स के लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ऑल द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इन एज शुड बी फोर्स टू गिव फिंगरप्रिंट्स। कोई भी बच्चा जिसको 5 साल से कम एज है उसकी, तो उसको फोर्स किया जाना चाहिए फिंगरप्रिंट्स देने के लिए, नहीं, क्योंकि 5 साल से कम है तो उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इन केस ऑफ चाइल्ड एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड बिकम देयर पेरेंट और गार्जियन फॉर एनरोलमेंट। क्या अगर कोई चाइल्ड एनरोलमेंट हो रहा 5 साल से कम बच्चे का, तो क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर को खुद उसका पेरेंट या गार्जियन बनना जाना चाहिए? नहीं, जो उसके पेरेंट्स या गार्जियन होंगे उन्हीं के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, तो ये ऑप्शन बी फॉल्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 72, ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड एक्ट एज हेड ऑफ फैमिली इन केस ऑफ रेजिडेंट डज नॉट हैव एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। नहीं, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अपने पेरेंट्स का या हेड ऑफ फैमिली का, तो उस केस में भी ऑपरेटर सुपरवाइजर उसके हेड ऑफ फैमिली नहीं बन सकता है। 73 है, न्यूज़पेपर और एनी ब्लैंक पेपर कैन बी यूज्ड एज सपोर्टिव पीओआई एंड पीओए। क्या आप कोई भी ब्लैंक पेपर या फिर न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हो आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ की जगह? तो नहीं, बी फॉल्स ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 74, in case incorrect document blank paper newspaper is used for enrollment purpose by the operator, what will happen। अगर ऑपरेटर क्या करता है, ब्लैंक पेपर या फिर न्यूज़पेपर, इस तरीके का कोई न्यूज़पेपर या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है एज आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ, तो क्या होगा, एनरोलमेंट भी रिजेक्ट हो जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा ऑपरेटर के तहत, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर। 75, हुज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शुड बी एडेड व्हाइल परफॉर्मिंग आधार एनरोलमेंट। अगर आधार एनरोलमेंट हो रहा है तो किसकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डलेगी, रेजिडेंट की, जिसका आधार बन रहा है उसी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। 76, ऑपरेटर कैन यूज मिक्स बायोमेट्रिक व्हाइल परफॉर्मिंग आधार एनरोलमेंट। जब ऑपरेटर आधार एनरोलमेंट कर रहा है तो वो मिक्स बायोमेट्रिक यूज कर सकता है? नहीं, एक रेजिडेंट जिसका बन रहा है आधार उसी के ही बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगी। Question number 77, operator supervisor can take money from the resident or write any information in the enrollment client। ऑपरेटर या सुपरवाइजर कुछ भी मनी ले सकता है रेजिडेंट से और कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकता है एनरोलमेंट क्लाइंट में? तो नहीं, ये भी गलत होगा। 78, फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ रेजिडेंट वांट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन किए जानी चाहिए, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। 79, ऑपरेटर सुपरवाइजर शुड कीप द हार्ड कॉपी ऑफ पीओआई एंड पीओए आफ्टर द एनरोलमेंट इज कंप्लीट। तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर को क्या एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए जब एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा? तो नहीं, हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80,
Which of the following activities should be avoided while performing आधार एनरोल एंड अपडेट? जब आधार एनरोल या अपडेट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको फोटो नहीं लेनी है, फोटो ऑफ गॉड भी नहीं लेना है, फोटो ऑफ एनिमल भी नहीं लेना है, लेकिन रेजिडेंट का लेना है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पीओआई डॉक्यूमेंट? वैलिड आईडी प्रूफ कौन कौन सा है इसमें? आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ऑफिस आईडी नहीं है, विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो ए और फर्स्ट और सेकंड, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, इन केस द रेजिडेंट वांट हिज हर बायोमेट्रिक कैन बी चेंज्ड और मिक्स्ड विद एनी अदर रेजिडेंट, तो नहीं, अगर बायोमेट्रिक चेंज कराना है या मिक्स करवाना है ये लीगल नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इन केस 6 year old रेजिडेंट रिक्वेस्ट टू परफॉर्म चाइल्ड एनरोलमेंट शुड बी दिस अलाउड? अगर कोई 6 साल का बच्चा है और रेजिडेंट बोलता है कि इसका एज ए चाइल्ड कर दो, तो क्या ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि चाइल्ड एनरोलमेंट 5 साल से नीचे तक का ही होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ऑपरेटर सुपरवाइजर कैन टेक फोटो इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फोटो ऑफ द रेजिडेंट इन केस द रेजिडेंट रिक्वेस्ट? अगर रेजिडेंट रिक्वेस्ट करता है तो क्या फोटो ली जा सकती है? नहीं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, द स्कैन कॉपीज ऑफ एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ कैन बी केप्ट इन ए सेपरेट फोल्डर बाय द ऑपरेटर? तो ये नहीं, स्कैन कॉपी नहीं रखनी है, उसको कहीं पर भी अपने पास डाटा सेव नहीं रखना है। ब्लैंक पेजेस कैन आल्सो बी यूज्ड एज एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, तो ब्लैंक पेज क्या आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ में यूज किए जा सकते हैं? तो नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। Question number 87, resident should not be informed in case the operator or supervisor enters an information which is not mentioned on the form. resident को inform नहीं करना चाहिए। क्या inform नहीं करना चाहिए? अगर operator supervisor कोई भी information ऐसे enter करता है जो कि mention नहीं है form में, तो ये गलत है, resident को inform करना चाहिए। 88, tampered machine can be used to perform enrollment or update to earn money? क्या tampered machine यूज की जा सकती है एनरोलमेंट और अपडेट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? नहीं, तो ये भी फॉल्स, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, शुड द ऑपरेटर साइन ऑफ एनी एनरोलमेंट डन बाय द अदर ऑपरेटर विदाउट चेकिंग? क्या किसी ऑपरेटर को, अगर कोई किसी और ऑपरेटर ने एनरोलमेंट किया है, क्या उसको साइन ऑफ कर देना चाहिए बिना चेक किए? तो यस, अगर कोई और ऑपरेटर की आईडी है, किसी और का कोई काम है, तो उसको साइन ऑफ कर देना चाहिए। 90, ऑपरेटर कैन राइट his or her own mobile number should be mentioned in the enrollment client rather than the resident mobile number? ऑपरेटर क्या अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकता है एनरोलमेंट क्लाइंट में रादर देन रेजिडेंट मोबाइल नंबर? तो ये आपका फॉल्स है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपके लिए ये कंप्लीट जो 510 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसकी पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम की क्वेश्चन सीरीज भी जल्दी शुरू हो जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे 9 चैप्टर थे, 9 के 9 चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया। 510 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो 89 पेजेस है और सारा का सारा आपका सिलेबस कवर है। इसी में से आपको 110 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियोस को 2-3 बार देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन सिमिलर लगे। ऑपरेटर में अगर आप 55% से ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलेगा, 55% से कम मार्क्स हैं तो आप फेल माने जाएंगे और 70% से ज्यादा आप मार्क्स लेते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एग्जाम एक ही होता है, इसी में आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर अभी भी आपके पास आधार सेंटर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।